हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज मस्ट बी हैप्पी एंड वेल। सो वेलकम टू पी सिद्धार्था एजुकेशन। आपको आज मैं बताऊंगा कि GS2 का आप जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वगैरह आपके आएंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिमिलैरिटी है आपके BPSC CEE एग्ज़ाम के, CCE एग्ज़ाम के और BPSC AAO एग्ज़ाम के। सो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। जैसे प्रीलिम से आप यहाँ पर देखो कि ऑब्वियसली 150 मार्क्स के होते हैं, आपके भी होते हैं। मेंस को जो 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इसमें होते हैं, ऑब्वियसली 900 मार्क्स, ठीक है, सारे मिलाकर के, जिसमें हिंदी वगैरह भी आते हैं, हिंदी आते हैं, फिर GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड योर ऑप्शनल, सब मिलाकर के 900। तो जिसके पहले वाले जो हिंदी आते हैं उसमें तो आपको बस पास करने हैं, इसलिए 10 बार उनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। दूसरा बात है इंटरव्यू, 120 मार्क्स, अगेन आपके भी उतने ही होते हैं। हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। आप यहाँ पर देखो कि GS पेपर 1 300, जो मैंने बोला GS पेपर 2 300, दोनों में ही सेम है और ऑप्शनल दोनों में ही सेम है। हालांकि मार्क्स बस दोनों में सेम है। ऑप्शनल के सिलेक्शन आपके पास मात्र 4 होते हैं, वहाँ पर आपके 34 सिलेक्शन के ऑप्शंस होते हैं BPSC CCE में। तो आप समझो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ स्पेसिफिक हो जाती है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, स्टैट्स और मैथ्स वगैरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जनरल हिंदी आप देखो दोनों ही में बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसे 30 मार्क्स, ग्रामर 30 मार्क्स, सिंटेक्स 25 मार्क्स एंड प्रेसिस और प्रेसी एंड समरी 15 मार्क्स। तो चलिए हम जल्दी से बात करते हैं कि GS जो पेपर 1 है आपके, और उनमें दोनों में क्या क्या समानताएं, और मैं तो बोलूँगा दोनों ही सेम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन कल्चर को आप देखो दोनों ही में है। तो मैंने भी जो पहला पेपर का जो रिव्यू दिया था उसमें भी दोनों ही मौजूद थे। तो आप उस वीडियो का अगर आपने देखा है तो आप प्लीज़ गो टू द बिलो लिंक एंड प्लीज़ वॉच दिस, सो दैट कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाए। अभी आप देखो जल्दी से GS पेपर 2, आप यहाँ पर देखो कि ये पेपर 1 वाले में सब कुछ लगभग सेम है। मॉडर्न इंडिया वाले जो भी कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है, कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है। आप यहाँ पर देखो GS पेपर 2 आते हैं जल्दी से, क्योंकि आज GS पेपर 2 का रिव्यू है। तो यहाँ पर आप देख लो कि GS पेपर 2 में भी आपके इंडियन एंड बिहार पॉलिटी इसमें आएंगे, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमिक्स आप इसमें आएंगे, फिर इंडियन एंड बिहार जियोग्राफी आएंगे, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपली आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद आप सोचो कि GS पेपर 1 का मैंने बताया कि इसमें वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मौर्य कला आर्ट, पाल कला आर्ट, कलाम पेंटिंग सब आते हैं। तो आप में भी इसी तरह से रहेंगे। अब जल्दी से आपके वाले पे आ जाते हैं। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 30 मार्क्स, मैंने जैसे बताया था कि ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स, सेंटेंस फॉर्मेशन 25 मार्क्स, प्रेसी इसमें वगैरह सब कुछ मिला के 15 मार्क्स आपके, तो 100 मार्क्स इसमें है। सेम आप यहाँ पर भी देख लो, सेम आपके भी हैं सिलेबस। यहाँ पर आप एक देख लो, यहाँ पर जो गुलाम पेंटिंग है, ये कलाम पेंटिंग है, उसमें भी दोनों ही सेम है। और यहाँ पर स्टैट्स आपके पास सेम है। आप यहाँ पे देखो स्टैट्स एनालिसिस वगैरह तो सेम है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो सकते हैं स्टैट्स वगैरह के, जो डेप्थ है, जो डिफ़िकल्टी है, वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का फील्डिंग वो है, आप लोग का स्पेसिफिक हो। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग सेम है, बस डेप्थ या फिर डिफ़िकल्टी जो क्वेश्चंस की होती है वो ज़्यादा कम हो सकती है, दैट्स ऑल। चलिए हम जल्दी से आते हैं अगले वाले पर। GS पेपर 2 पर भी सेम है हम लोग का। देखो पॉलिटिकल सिस्टम इन बिहार, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो हम यहाँ पर एनालिसिस जानबूझ करके मैं आपके सामने लाया हूँ। अभी आते हैं जल्दी से GS पेपर 2 जो मैंने दिया था, उसमें 150 प्लस कैसे मार्क्स लाएं, उसको हम एनालिसिस करते हैं अपने पेपर के थ्रू। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आप देखो कि क्या आपके पास कैसे आप लिखते हो वहाँ पर। और ये अगर आपने पहला पेपर में ही, अगर आपने पहले पेज में ही जो कि आपने अपने स्टार्ट अभी आंसर राइटिंग करा भी नहीं है, तभी भी आप क्या हो सकता है, सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। क्योंकि वहाँ पर बार बार बताया जाता है, जब भी आप सेंटर पे जाते हो, तो ये पॉइंट नंबर 1 मैं बता रहा हूँ कि सेंटर पर जब भी आप अंदर घुसोगे तो बार बार बोलेगा अंदर आपको कि आपने ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, तो सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर आपने ये दिया हुआ रहता है, वो ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है यहाँ पर इस सेक्शन में। आप यहाँ पर देखते जाओ 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके रहेंगे वहाँ पर।
तो आपने क्या करनी है कि उसके ठीक सामने में आपको यहाँ पर आपको लिख देनी है कि आप 22वें से लेकर के 25वें पेज में ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का अपने आंसर आप दे रहे हो। आप कोई से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आप हो सकता है कि पहले ही पेज से स्टार्ट कर दो या फिर आप बाद में भी क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हो। तो लेकिन कब बना रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कौन से पेज में बना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी एग्जामिनर होते हैं वहाँ पर मार्क्स देते हैं, जैसे 19, 16 मेरे मार्क्स आए, फिर यहाँ पर 20 की एक में आए थे जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, 22 बहुत अच्छा माना जाता है, 21, 19 इस तरह से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पर आप समझो, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि कहाँ पर कैसे लिखना है, और यहाँ पर आपको पेज नंबर जरूर से जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज आप एक्सपेल्ड हो जाओगे। तो ये 2 बातें आपने बिल्कुल याद रख लेनी है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको नीचे वाला कॉलम की क्या बात करें, फिर यहाँ पर आपने क्या करनी है कि जनरल स्टडीज 2 है, पेपर 1 है, वो आपने मेंशन कर देना है, आपने एग्जामिनेशन का नाम मेंशन कर देना है ऊपर में, जैसे कि 67th CC एग्जामिनेशन है, 67th AO एग्जामिनेशन है, उस तरह से आपने मेंशन कर देनी है, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं हम जल्दी से अगले पर कि कैसे मैंने लिखा था और ये क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप यहाँ से आप ले सकते हो। देखो, सबसे पहले बात यहाँ पर आप देख लो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको GS पेपर 1 वाले को भी देख लेना जरूर से जरूर। वहाँ पर मैं सोर्सेज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, मैं आगे भी बताऊँगा आपको। तो जल्दी से मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं सोर्सेज के बारे में बताऊँगी कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, होलिस्टिक वीडियो होंगी ये। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले आपने क्या करनी है कि एक इंट्रोडक्शन वाला एक पार्ट आपको जरूर से जरूर देना। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो इतने में इंट्रो देना, 2 से 3 लाइन में देना, दैट्स ऑल। आप वो क्वेश्चन के मुताबिक भी आप दे सकते हो, थोड़ा बहुत इंट्रो बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना 2 से 3 लाइन में, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं होंगे। 8 क्वेश्चन के अराउंड आपको लिखने होंगे, जो कि लगभग 34-35 पेज आपको मिलेंगे। वहाँ पर आप कितना लिख पाते हो आप पर निर्भर करता है। फिर आप यहाँ पर देखो कि फिर उसका एक मेन आपका जो बॉडी जो स्टार्ट हो जाता है वो इंक्लूड होने चाहिए, यानी कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए। पहला इंट्रो, दूसरा मेन, उसी मेन में आपके क्या हो जाएंगे कि ऑब्वियसली आपके एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस सजेशन, ये तीनों आ जाएंगे। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सजेशन। और जो तीसरा जो पार्ट हो जाता है वो कंक्लूजन, वो अलग पार्ट हो जाता है, उसमें भी 2 से 3 लाइन में ही आप खत्म करने की कोशिश करना, दैट्स ऑल। तो तीसरी बात ये हो जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इसको पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखने का मतलब नहीं है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 विदाउट उसको एक्सप्लेन किए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा पेरिनियल रिवर्स ऑफ हिमालयज, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, आप यहाँ पर देखो। तो आप फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो कोस्टल वाटर्स, ये सेकंड पॉइंट है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करा है। एक्सप्लेन करने का मतलब कम से कम उसमें 2 से 3 लाइन लिखो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो पेनिनसुलर रिवर्स, उसको भी 2 से 3 लाइन लिखो। फिर उसके बाद आप इस तरह से मैंने 3, 4, 5 जो भी आप जितना भी पॉइंट्स लिख सकते हो उससे रिगार्डिंग आप लिखो। तो ये हमारी ये पॉइंट था कि आपने क्या करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट मतलब कि पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करनी है। तो ये एक पॉइंट था। अगला पॉइंट ये है कि आपने जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट है जैसे उसको अंडरलाइन कर दिया करो, कहीं कहीं भी आप कर सकते हो। उसी पेज से, उसी पेन से, ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप पेन बदलने की कोशिश करो। तो ये गलती मत करना, समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये मेन है, तो इसको आपने क्या करनी है कि आप उसको ठीक नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई वुड से। जैसे कि यहाँ पर देखो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, आपके हिंदी होंगे इंग्लिश होगी उससे कोई मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है कि आपने अंडरलाइन कर देनी है इंपॉर्टेंट मुद्दे को ही, ठीक है। तो इस तरह से आप कर दिया करो। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप निकालते जाओ यहाँ से। अभी आप जैसे ही आप आगे जाते जाओगे तो यहाँ पर भी आप देखो कि आप देखो कैसे मैं करता हूँ। जैसे 10 दिस प्रॉब्लम्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय, अगर आपने समझो कि अगर आपको कोई बोल रहा कि सजेशन आप दे दो यार, क्वेश्चन ऐसा है, माने कि आलोचनात्मक विवरण दे, आलोचनात्मक एग्जामिन करें, या फिर इंग्लिश में कैसे होते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना वगैरह, उसमें आप पॉजिटिव बताते हो, निगेटिव बताते हो, तब सजेशन देते हो। तो सिमिलरली वो क्वेश्चन पर निर्भर करेंगे कि आपको एडवांटेज बतानी है कि नहीं, डिसएडवांटेज बतानी है कि नहीं, तब सजेशन आपने देनी है। देन ये बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, ठीक है।
तो इस तरह से आप होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने ये कह देना है कि नहीं, आप डायरेक्ट फ्रॉग जंप मत करो, जैसे कि आपने एडवांटेज ऊपर लिख दिया फिर डिसएडवांटेज लिख दिया, इस तरह से करके नहीं करना। हालांकि वक्त नहीं रहेगा तो मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन कोशिश करना जब तक आपके पास वक्त है तो लिखना 10 सिमिलर एडवांटेजेस कैन बी, इस तरह से कुछ और लाभ इसके हो सकते हैं, साथ साथ इसको कुछ हानियां भी हैं, इस तरह से आप लिखो। ये नहीं कि ऊपर हानियां लिख करके नीचे शुरू हो जाओ। कोशिश करो कि जब तक आपके पास वक्त है तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है ये सारी चीज़ों को। फिर हम आते हैं ये सजेशन लिखने के बाद, उसमें भी आप सजेशन में भी ये नहीं कि 1-2 लाइन आप लिखो, उसको जो भी आप करो तो उसको आप क्या करो कि प्रिसीज, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, इसको मैंने 2-3 लाइन 3-4 लाइन में समझाया। फिर उसके बाद आपने सीड टेक्नोलॉजी क्या है, बीज का जो तकनीक वो क्या है उसको समझाना है आपको, तो आपको समझाते जाना है, आपको डायरेक्ट फ्रॉग जंप नहीं करना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं अब अगले पॉइंट्स में, जैसे कि आप देखते हो जो कि ये सारी चीज़ें मैंने लगभग सेम कराया, और यहाँ पर आप देखो कि कुछ पर भी आए तो आप जैसे कि UNFA, यूनाइटेड नेशन ऑब्वियसली पॉपुलेशन फंड जो था उसको अगर आप नहीं भी एक्सप्लेन करते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है तो कॉमा देकर के ये लिख सकते हो। जो नहीं है कि हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करो, जैसे कि यूनिसेफ तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इस तरह से आप लिख सकते हो तो लिख लो। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यहाँ पर लिखो, जैसे इंट्रो वाले पार्ट में कोशिश करना कि कोई भी एक्रोनिम न रहे, लाइक कोई भी ऐसा नहीं WTO तो WTO ही लिख करके आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जैसे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसको हिंदी में कुछ भी बोलते हैं, जैसे सहयोग इस्लामी का जो भी होता है उसको आप उसी तरह से लिख करके मत चले जाना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी इंट्रो वाले सेक्शन में। लेकिन मेंस वाले में आप इतना कर सकते हो, मतलब मेंस वाले मतलब मेन बॉडी में, ये मैं बोल रहा हूँ मेन बॉडी में आपने ये कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपको पता होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, यहाँ पर एडवांटेज बतानी है, फिर डिसएडवांटेज बतानी है, सबके 3-3 4-4 पॉइंट्स बताने हैं, उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करनी है, फिर उसको सजेशन देने, सजेशन में पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने, वक्त नहीं होता है इतना, आप लोग समझते हैं। हालांकि अगर आप इन सब चीज़ से बचना चाहते हो तो एक बार क्या करो कि ऊपर मेंशन कर दो यहाँ पर, जैसे WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद बार बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है कि WTO आप अंतिम तक जा सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये होते हैं कुछ ट्रिक्स। आप क्या करते हो कि और अगला जो पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये अपने आप इम्बाइब हो जाएंगे, आप में जो आप सम्मिलित कर लोगे, आत्मसात कर लोगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको पास सबके जो भी होते हैं सबके एग्जामिनेशन को आप सबके कॉपी को आप जो हो सकते इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, इसलिए ऐसे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अगले जो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे वो कुछ ये हो जाएंगे कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने बताया आपको प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद अगली जो पॉइंट होंगे कि उसको एनालिसिस करो। प्रैक्टिस के बाद जो अगली जो आपकी पॉइंट्स होंगे कि उसकी एनालिसिस करो। कैसे? देखो उस क्वेश्चन को आपने क्या करनी है कि 2 से 3 बार बनानी है। जैसे कि आपने कोई भी मुद्दा दे दिया, कोई भी, उसको एक बार आपने बना लेनी है, बिल्कुल बहुत ही फास्ट बनाने की कोशिश करो। कोशिश करना कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए, 20 मिनट के अंदर अंदर, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। इंट्रो, मेंस, जिसमें मेन मतलब जो बॉडी जिसको बोलते हैं बॉडी वाला पार्ट, जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे क्वेश्चन के मुताबिक देख लेना। आपको डेवलप करनी होगी कि किस में आपको एडवांटेज पूछा है, किस में नहीं डिसएडवांटेज पूछा है, किस में क्रिटिकली एनालाइज बोल रहा है, किस में जांच करना बोल रहा है। ये सारे का आप नेचर जान पाओगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप लिखने की कोशिश करोगे तो दैट्स तो ये आपकी करनी है। फिर उसके बाद आप सेम क्वेश्चन को जब 2 से 3 बार लिखोगे तो आपको एनालिटिकल जो पावर होती है वो बढ़ती है। आपको समझ में आता है कि जो मैंने पहली बार में क्या गलती करी थी, दूसरी बार में क्या गलती कर रहा। आपने क्वेश्चन को आपने कंपेयर करनी है। जो भी अगर आपको आसपास यूट्यूब वाले वीडियोज या इधर उधर कहीं पर भी मिल जाते हैं किसी के भी पेपर, तो उससे आपको करनी है इस तरह से कंपैरिजन। और अगले जो पॉइंट हो जाएगा कि जैसे ही आपको कोई भी पेपर मिले किसी टॉपर वगैरह का, कुछ किसी का भी कॉपी, तो आपको उसी साल के क्वेश्चन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। जहाँ का भी आपको ये मेंस का पेपर मिला है उसके क्वेश्चन को आपको खुद से बनानी है। जब आप खुद से बना लोगे 1 से 2 बार बनाने के बाद आप कंपेयर करना टॉपर वाले जो भी उसके
उसके जो मेंस के जो कॉपी है उससे अब बाद में कंपेयर करना, पहले मत कंपेयर करना। पहले कंपेयर करोगे तो कुछ भी आप ले करके नहीं जा पाओगे। ये बहुत ही बड़ी टिप है। दूसरी बात ये हो जाए कि अब अभी लगभग सेम है। अब इसमें कोई बड़ी ज़्यादा मैं बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप सब में वैसे करना। इसमें बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आए थे, ये 22 जो कि हाईएस्ट था। आप समझो कि इसमें मैंने क्या किया, आप देखो कुछ भी नहीं मैंने करा है, और मैं लगभग जो मैं बता रहा हूँ सब वही करा है मैंने। इसमें फूड सिक्योरिटी पर ये शायद क्वेश्चन था, जिस पर कि मैंने ये सिंपली 2-3 लाइन जरूर से जरूर लिखना, डायरेक्ट मेन पार्ट में नहीं आ जाना। दो रिक्वायरमेंट्स, इसको मैंने क्या करा है कि लिखने की कोशिश करी है पॉइंट वाइज में, उसको एक्सप्लेन करा है, फिर पॉइंट वाइज में लिखा है, उसको एक्सप्लेन करा। इस तरह से आपने करते जानी है, ठीक है। दैट्स ऑल आई वुड से। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट फ्रॉग जंप नहीं करा, फिर लिखा 10 सम स्टेलमेट्स, मतलब सम जो आपके जो रोड़े होते हैं, बाधाएं होती है वो आते हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं वो क्या है। अब मैंने लिखना शुरू किया, डायरेक्ट मैंने फ्रॉग जंप नहीं करा है, जैसे कि स्टेलमेट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स या फिर इसकी कुछ परेशानियां, और ये कॉलन दे करके नीचे शुरू हो जाए, ऐसे मत कीजिए। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल की तरह लिखिए, सो दैट कि एक एक्सपर्ट की तरह लिखने की कोशिश करिए। दोस्तों तो इतने पॉइंट्स आपने लिखा होगा इसमें। अगला पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज से ही हर दिन कम से कम 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। 20 मिनट के अंदर आपने सब कुछ लिख देनी है, इंट्रो, बॉडी वाला पार्ट एंड साथ साथ कंक्लूजन, ये लिखना है। उसके बाद उसको आपने एनालिसिस करनी है, फिर से एक बार लिखना है। कम से कम एक ही क्वेश्चन को आप 2 बार लिखने की कोशिश करना, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ाना, फिर उसको 2 बार लिखना, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको एक दिन में लिखने हैं, सब मिलाकर के 4 बार हो जाएंगी। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगली बात ये हो जाए कि आप इन सब के लिए आपको क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें। देखो विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है, पॉलिटी वाला, आप वहाँ से उठा लेना। प्लस आईआर वाला जो सेक्शन होता है आप वहाँ से उठा लेना, इंटरनेशनल रिलेशन। हालांकि वो जीएस पेपर 1 में आए थे हम लोग के बीपीएससी सीसीए वाले के लिए। आप लोग के भी जो करंट अफेयर्स है विजन आईएएस के, आप जो करंट अफेयर्स का जो भी पैम्फलेट्स होता है, जो उसके आप एप्लीकेशन ऐप पर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो अभी आप विजन आईएएस वगैरह का करंट अफेयर्स जो आप पढ़ोगे वो तो नेशनल करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे। आपको इंडिया का जो बजट पढ़ना है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ये 4 चीज़ें याद रखना। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार का बजट आपको पढ़ के जाना है। और एक और बात, एडिटोरियल वगैरह से आपने क्या करनी है कि जो उसमें एक्सप्लेन करके स्कीम्स के बारे में बताते हैं, और साथ साथ उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हो, तो अपने एडिटोरियल का एक करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट वाला आप पढ़ लेना है, जो कि बीपीएससी पीटी में भी काम आता है। उसका जो वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो आप हटा सकते हो, उसको नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो एक्सप्लेन करा होता है बिहार से रिलेटेड वो पोर्शंस, उसको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। जो भी बिहार से रिलेटेड है उसको जरूर पढ़ना। दैट्स ऑल आई वुड से। तो ये हो गया करंट अफेयर्स के, जिसमें विजन मैंने बताया नेशनल इंटरनेशनल के लिए, इकोनॉमिक अफेयर्स नेशनल वाला, बजट नेशनल वाला हो, इतने हो गए। अब आते हैं बिहार वाले पर। तो बिहार के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, उससे नोट्स बनाते हो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो कोई सुनिए। लास्ट में आपने क्या करनी है कि जो भी आपके एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है बिहार का वो पढ़ लेना। साथ ही साथ कुछ स्कीम्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल करके उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इतना ही बस आपके करने। फिर अंतिम जो हो जाती है कि बिहार का जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उसको आप बिल्कुल बना लेना। जैसे बीपीएससी मेंस का जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आपको बिल्कुल बना लेना है। बीपीएससी मेंस का हूबहू जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें केबीसी नैनो वगैरह का आपको क्वेश्चन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा आंसर, उसको आप बिल्कुल पढ़ के जाना। और अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि आपने क्या करना है, 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपके आर्टिकल से याद होने चाहिए। आपको फंडामेंटल राइट्स आप कभी भी कोट कर सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज कोट कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 11 ड्यूटीज हैं उसको आप याद कर लेना, जैसे कि 51 ए का आई, 51 ए का 1, 51 ए का 2, 51 ए का 3, इस तरह से आपने याद करनी होंगी। आप कोशिश करना कि 1 से लेकर के 51 ए तक आपको सब कुछ याद होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाते हैं। कभी भी आर्टिकल 13, 14, 15 लिख दोगे, आर्टिकल 50
कि कोई भी स्टेट जो होता है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को रिलेटेड करके। 14 बोलेगा कि लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल का एवोल्यूशन 17 में बताता है, नहीं सॉरी, अनटचेबिलिटी नहीं करना है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में बताता है कि छुआछूत नहीं करना है। 18 बताता है कि टाइटल का एबोलिशन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपके मुंह पर होनी चाहिए, सो दैट कि आपको क्या होगा कि आपको पता होंगे कहाँ पर फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम है, फिर 25 to 28, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे तो ये चीज़ें जरूर आपने मेंशन कर देनी है। एंड फाइनली आपको कोई मॉक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रीवियस ईयर को जो बीपीएससी मेंस के जो है पेपर्स, उसको आप क्या करना कि बनाने की कोशिश करना 2 से 3 बार, उसको एनालाइज करने की कोशिश करना। अगर कोई टॉपर का अगर आपको वीडियो मिल जाता है या फिर अगर आप उसके पेपर मिल जाता है तो उसके क्वेश्चन को आप देखने से पहले, उसके आंसर को देखने से पहले उस साल के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, फिर आंसर देखने की कोशिश करना। इतना बस करो, आपके क्या हो जाएंगे, प्रिपरेशन हो जाएंगे। दैट्स ऑल आई वुड से। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।